का एक सिलसिला शुरू किया है और मैं आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिला, फवाद चौधरी साहब से मिला, एमल वली खान साहब से मिला, अनवारुल हक काकड़ साहब से मिला, राना सनाउल्लाह साहब से मिला और आज मैं हूँ जावेद हाशमी साहब के साथ। इस मुल्क में सियासत गाली क्यों बन गई है और जमहूरियत ऐसी क्यों है कि 5% कोई अंडे बच्चे देती है, बाकी 95% के लिए बांझ है, बंजर ज़मीन की तरह है। इसको महसूस किया हमारे जर्नलों ने। उन्होंने कहा कायद आज़म साहब से कि जनाब ये मुल्क कैसे चलाएंगे। उन्होंने कहा भाई पार्लिमानी जमहूरियत और ये और वो। तो कहा जी वो यहाँ नहीं चलती। कायद आज़म को एक तो गुस्सा आया, उसके ऊपर उन्होंने 2-3 लोगों को सज़ा भी दी। अयूब खान साहब थे। अच्छा, अयूब खान साहब को सज़ा मिली? सज़ा मिली। फिर एक तो डिमोट किया, उनकी मज़ीद तरक्की पर पाबंदी लगाई। तीसरा उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में ट्रांसफ़र कर दिया। जो हमारा चलता फिरता रहनुमा था वो इस दुनिया से ड्रैग रोड के ऊपर आखिरी सांसें दे चुका था। तो इसलिए सियासत और सियासतदान पाकिस्तान बनते ही मार दिए गए। मुशर्रफ दौर से ज़्यादा आप पे तशद्दुद हुआ भुट्टो दौर में? भुट्टो साहब का दौर मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दे था। जो बर्फ़ की सिल और जो जनवरी की रात और दोनों हाथों में हाथ के कड़ियाँ पहनी हुई हैं, सारे बदन से कपड़े उतार लिए, अंडरवियर भी उतार लिए, टाई भी, हर चीज़ फेंक दी है। फिर दूसरे को कहते थे तुम बैठ के अजाने दो। यानी आपको कहते थे बैठ के अजाने दें और आप देते रहे? तो मैं अजान ही भूल गया। आप नवाज शरीफ साहब को सियासतदान नहीं मानते? मैं नहीं मानता। इन्होंने कहा जी हम सियासत में आना चाहते हैं। शहबाज शरीफ तो मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ साहब। मैंने कहा मैं तो तहरीक इस्तकलाल ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी जिधर तुसी जाओगे 80.5 तो नाल ही जाओगे। फिर ये मेरे 2 साल गाड़ी चलाते भी थे, जहाँ जहाँ जाना है, गुजरात जाना है, मैं नवाज शरीफ कहते जी गड्डी में चलानी है। वही नवाज शरीफ साहब जो आपकी गाड़ी चलाते थे और जो कहते थे सानू भी सियासत सिखाओ, वो फिर आपके लीडर हो गए। क्यों? कायद आप उनके पीछे खड़े हो गए कि ये मेरा कायद है, मेरा लीडर है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें आपने कहा कि इमरान खान पर आपने इल्ज़ाम लगाया कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। फिर आप पीटीआई छोड़ दी। क्या देखा था सर जो आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान को एन रास्ते में छोड़ के आप चले गए? आपने कहा कि 2014 का धरना जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा की साजिश थी। जनरल ज़राइल शरीफ अपनी मर्जी के जनरल प्रमोट करके नवाज शरीफ से तोसी चाहते थे। आपके पास कोई सबूत है? मुझे ये बताइए कि वो जावेद हाशमी जो इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत को पसंद नहीं किया और धरनों के पीछे खुफिया हाथ को पसंद नहीं किया और कहा कि नहीं अब चढ़ाइयाँ चढ़ुइयाँ नहीं, धरने धुरने नहीं, पीछे साजिश नहीं, तो वो जावेद हाशमी जब नवाज शरीफ साहब ख़ानदान समेत फ़ौजी डिक्टेटर से डील करके जद्दा चले गए और वो पीछे मारें खा रहा था, उस वक्त क्यों नहीं आप जागे? हम जैसे कारकुनों को क़यादत से दूर रखने में चौधरी निसार का मरकजी किरदार रहा है। चौधरी निसार पार्टी में एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर थे। पावर भी उसी के पास थी। कुछ मामलात में तो नवाज शरीफ नीचे था, वो वज़ीर आज़म, बड़ा वज़ीर आज़म भी वही था, क्योंकि उसको पीछे सपोर्ट थी एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर। क्या ऐसी चीज़ें हुई कि आपने मुस्लिम लीग छोड़ दी? मैंने मुस्लिम लीग में रहने की कोशिश की। मैंने 15 मिनट मांगता रहा नवाज शरीफ साहब से, 15 मिनट, 8 महीने कहता रहा 15 मिनट, मेरी बात तो सुन ली। मिलते ही नहीं थे आपसे। फिर एक वक्त आया सर आपने मुस्लिम लीग छोड़ी, मरियम नवाज साहबा का ट्वीट आया कि एहसान फरामोश आदमी, एक बेकार आदमी, एक बीमार आदमी, हाशमी हाशमी। फिर अब वापस क्यों चले गए? मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं मुस्लिम लीग ही था, हमेशा कहता था मैं मरूं तो मुझ पर कफन जो है वो भी मुस्लिम लीग की झंडे के अंदर मुझे दफनाया जाए। ख्वाजा आसिफ हमारे पार्टी के ठीक ठाक लीडर हैं, लेकिन इतना नहीं है कि पॉलिसी बयान वो दे। ये मेरे गले पड़ गया, फिजिकली आगे आने लगा कि तो मैं बयान देता, तू
कौन है और ये मेरे बाजू तो दोनों सलामत थे, तो इसको मैंने इस्तेमाल भी किया ख्वाजा साहब की खिदमत है। मैंने कहा यानी आपने फिजिकल मारा? उसने मेरी माँ की गाली दे दी, तो आपने ख्वाजा साहब को मारा? मैं इसके बाद क्या करता? नहीं, थप्पड़ मारे, मुक्का मारा? बस मैं तो दोनों हाथ सलामत थे। फिर मैंने मियाँ साहब को शोर मचा के कहा, मैंने कहा ये आपने ये कुछ मारे हुए। इसी 24 के इलेक्शन में मुझे मौलाना फजल रहमान ने बताया कि उससे उन्होंने पैसे मांग लिए मौलाना से। हाँ, कहते मैं हैरान हुआ। तो मैंने कहा भाई अब हम तो वहाँ ताकत भी है, जीत भी रहे हैं। उन्होंने कहा फिर ये फैसला हमने करना है। कितने मांगे? 14 करोड़। मैंने कहा नहीं आप मौलाना, आप कहते 20 करोड़ मुझे दो। कहते सर मैंने कह दिया था। जहांगीर तरीन के लिए प्रोटोकॉल आना शुरू हो गए, वज़ीर आज़म का दूसरा सब प्रोटोकॉल उसको मुल्तान में दे दिए गए। 24 करोड़ मांगा जहांगीर तरीन से। इस इलेक्शन की हर सीट भी की है। आज की जो जेल सियासतदान हैं उन बेचारों को वो सहूलतें मुयस्सर नहीं जो आपको थी। नहीं है, हालांकि उस वक्त मार्शल लॉ था। मैं तो बार बार पब्लिकली कहता हूँ कि जो इमरान खान की बुरी जेल है, अल्लाह ने दिखाए इमरान खान सह रहा है, छोटी बात नहीं है। इमरान खान को इश्क नहीं है, अब वो उसका हिस्सा बन गई है सियासत, और वो मुल्क के लिए उसने उस हिस्से को, अपनी औलाद को भी त्याग दिया है, घर की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। वो समझता है कि मैं अब अपनी कौम को आई ओ समथिंग टू माई नेशन, इसलिए ये मर भी जाएगा, सरेंडर नहीं करेगा। एक नुक्ते पे खड़ा हो गया है। सर मुझे आपसे वाकई मिलकर बहुत खुशी हुई सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।